हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए जो कि आपका 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं आपके लिए, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहले ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि ये गारंटीड नहीं है एकदम कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे जितने मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे जो लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है। ठीक है, जो आपका ट्रेंड रहा है, जो पैटर्न रहा है आपका, उसके बेसिस पे अगर आप पिछले 10-15 सालों का अगर आप हिस्ट्री देखोगे यूपीपीसीएस के एग्जाम की, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस आते रहे हैं उनका जो वेटेज रहा है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, सो दैट आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रिपेयर रहो, आप थोड़ा सा तैयार रहो। आपको कम से कम ये पता रहे क्योंकि ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है इसका वेटेज इतना है एग्जाम में। ठीक है, आपको प्रायोरिटाइज किस तरह से करना है ये आप कम से कम जान पाओ, इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि मतलब इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले इसमें है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का वेटेज आप जानते हो यूपीपीसीएस के अंदर, इसमें रेगुलर करंट अफेयर्स आता है, इकोनॉमी का करंट अफेयर्स होता है और यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स होता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं करंट अफेयर्स जो नॉर्मल आ रहा है इकोनॉमी का, उसको मैं इकोनॉमी के स्टैटिक में मानूँ, मैं उसको करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पर रखता हूँ। यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर्स होता है उसको भी मैं करंट अफेयर्स में रखता हूँ, यूपी स्पेशल भी करंट अफेयर्स में, मैं उसको स्टैटिक में नहीं रखता। तो अगर आप मान लीजिए करंट अफेयर्स को नहीं रखते हैं उसमें, आप उन क्वेश्चंस को यूपी में रखते हैं या इकोनॉमी में रखते हैं, तो आप वो क्वेश्चन उधर मैनेज कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर समझाने के लिए है, सो दैट आपके दिमाग में किसी तरीके का कोई डाउट ना आए कि इकोनॉमी के तो 25 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी के तो 40 क्वेश्चन आए थे, कई वो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन थे तो मैंने इधर रखे हैं, आप उसको इधर रख सकते हो। यूपी के क्वेश्चन जो है कोई कहेगा 25 आए थे, 20 आए थे, जो करंट अफेयर्स के यूपी के क्वेश्चन थे वो मैंने करंट में रखे हैं, आप चाहो तो उसको इधर रख सकते हो। ठीक है, तो जो मिला करके अगर आप बात करते हो रेगुलर इकोनॉमी और यूपी स्पेशल, तो 42 से 45 क्वेश्चन के बीच में आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 42 से 43 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, रेगुलर क्वेश्चन जो है आपके 34 के आसपास आ सकते हैं, यूपी स्पेशल के 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 के आसपास आ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमी के रहेंगे, जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चन हुए। इसके बाद में बात आती है पॉलिटी की। पॉलिटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पर पढ़ना है आपको। इसमें आपके 17 से 19 क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरा मानना है कि 17 से 18 तक आएंगे, तो आपको इस वेटेज में पढ़ना है। फिर बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 17 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन के आसपास मुझे लगता है कि आएंगे। 19-20 क्वेश्चन से काम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन ज़्यादा ही हो सकते हैं। इसके बाद बात आती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट की जब आप बात करोगे तो इसमें भी आपको 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है कि 15 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, आपको इस वेटेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में मुझे लगता है कि 8 क्वेश्चन के आसपास आएंगे और करीब 6 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के आएंगे, तो 8 से 14 के आसपास क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो इकोनॉमी आपको ठीक से पढ़ के जाना है। अगर बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में मैं और लोगों की तुलना में थोड़ा सा डिफर करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस चीज़ से इतफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि फिजिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे, फिजिक्स के 4 क्वेश्चन के आसपास हो सकते हैं। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसमें भी 4 क्वेश्चन के आसपास हो सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, बेसिकली 4 मेरा मानना है। बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसमें 5 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें मेरा मानना है कि 7 के आसपास क्वेश्चन होंगे। अगर आप यूपी स्पेशल की बात करोगे तो स्टैटिक से मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से 4 के आसपास क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 से 5। अगर ये नंबर 7 की बजाय अगर 6 होता है तो आपके करंट पे 5 हो सकते हैं। 11-12 क्वेश्चन के आसपास ही यूपी स्पेशल से देखने को आपको मिलेंगे। अगर बात की जाए सेंसस एंड अर्बनाइजेशन की, सेंसस एंड अर्बनाइजेशन की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है, घटना चक्र, लूसेंट और पीवाई के ऊपर फोकस करिए, 10 तरीके के सोर्स के पीछे मत भागिए, कहीं से भी कुछ भी रैंडम क्वेश्चन उठ जाएगा एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न में, तो आप करने में समर्थ नहीं होंगे, ऐसी उम्मीद है। इसलिए हिस्ट्री को जो मेन चीज़ें हैं, जो ईजी चीज़ें हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उन्हें जरूर तैयार कर लीजिए। मॉडर्न में आपको कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बहुत डुएबल भी होता है ये। एक दो क्वेश्चन रैंडम आएंगे, उन्हें छोड़ दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आपकी एक्सपेक्टेड लाइन्स पे आते हैं। मिडिवल की अगर बात करें तो इसमें आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर एंशिएंट की आप बात करो तो इसमें आपके 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, लगातार करंट अफेयर्स की वीडियोस मैं बना रहा हूँ, उनको आप देखते रहेंगे तो आपका करंट 30 सितंबर के पहले ही तैयार होता रहेगा, आपको बाद में वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आप जब आई दृष्टि वगैरह आएगी ना, तो आप वहाँ पर पहले से तैयार करके बैठे होगे बहुत सारी चीज़ें। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, यही चैनल है एसी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सेम अनुचर द्विवेदी ऑफिशियल नाम।